हेलो स्टूडेंट्स, मैं शाहीना मिशन ज्ञान से आप सभी का स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार एवं वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा के अंदर। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12th जिसका नाम है नेतृत्व। इस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। आज के वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेतृत्व का अर्थ क्या होता है। तो इसमें हमें सिंपल डेफिनेशन ना देकर सिंपल मीनिंग देना है। तो नेतृत्व का अर्थ सिंपल एक व्यक्ति के उस गुण से है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों का मार्गदर्शन करता है। समझ में आया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी एक प्रबंध शास्त्री द्वारा दी गई नेतृत्व की परिभाषा लिखिए। इसके अंदर हमें परिभाषा देनी है एक प्रबंध शास्त्री के द्वारा जो दी गई है उसकी। तो सिंपल है, चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा देखते हैं। तो चेस्टर आई बर्नार्ड ने बोला है कि ये व्यक्तियों का व्यवहार है। ठीक है, व्यक्तियों का व्यवहार है और यह व्यक्तियों का वह गुण है जिससे वो क्या करते हैं, सामूहिक प्रयास से दूसरे जो व्यक्ति हैं उनकी क्रियाओं का मार्गदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व की कोई 2 विशेषताएं बताइए। यहाँ पर हमें नेतृत्व की 2 विशेषताएं बतानी है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि एक इंसान की पर्सनल एबिलिटी है, उसका व्यक्तिगत गुण है। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि जो नेतृत्व करने वाले जो लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, उनके फॉलोअर्स होना जरूरी है, उनके अनुयायी होना आवश्यक है। तो ये भी उनकी क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेता के कोई 2 गुण बताइए। मतलब 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स बताने हैं नेता के। अब देखिए, गुण मतलब हो गया उसकी कैरेक्टर, है ना। तो नेता होने के लिए आप में क्या क्या चीज़ें होना जरूरी है। सबसे पहला है कि आपका जो बॉडी है, जो आपकी हेल्थ है, वो क्या होनी चाहिए, उत्तम होनी चाहिए, सबसे अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अच्छी आपकी हेल्थ होगी, आपकी बॉडी सुगठित होगी, तो आप क्या कर पाएंगे, अच्छे तरीके से कार्य का निष्पादन कर पाएंगे और अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको अच्छे तरीके से प्रेरित कर पाएंगे, उनको मोटिवेट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुशार्क बुद्धि। कुशार्क बुद्धि का मतलब होता है शार्प इंटेलिजेंस। बेसिकली हम ये कह रहे हैं यहाँ पर कि एक जो लीडर है उसकी जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ उसे दूसरे लोगों को प्रेरित करना है, दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करना है। तो यहाँ पर बहुत बार ऐसी सिचुएशन भी आती है कि विषम परिस्थितियाँ होती हैं और विषम परिस्थितियों के अंदर आपको अपने आप को बनाए रखने के लिए आपकी जो मेंटल लेवल है या जो आपकी बुद्धि है वो तेज होना जरूरी है। तो सेकंड पॉइंट हुआ कुशार्क बुद्धि। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेता में उत्तम स्वास्थ्य गुण की आवश्यकता बताइए। हम ये क्वेश्चन आया है कि नेता के अंदर उत्तम स्वास्थ्य क्यों जरूरी है। तो आपको भी पता होगा, अगर उत्तम स्वास्थ्य होगा तो क्या होगा, वो अच्छे तरीके से कार्य कर पाएगा और कार्य का निष्पादन बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो सिंपल देखिए, एक नेता का स्वास्थ्य, जो एक नेता है उसका स्वास्थ्य अगर उत्तम होगा, उसकी जो बॉडी है वो सुगठित होगी, तो क्या होगा कि अच्छी बॉडी के अंदर, अच्छी अगर आपकी बॉडी होती है तो उसके अंदर सही दिमाग भी होता है और इस तरीके से सही दिमाग से आप क्या कर पाएंगे, किसी भी कार्य को सही तरीके से निष्पादित कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए, एक नेता का स्वास्थ्य उत्तम व शरीर सुगठित होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्वस्थ शरीर होता है, अगर अच्छा शरीर होगा तो क्या होगा, उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क का भी निवास होगा और अगर स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होगा तो वो क्या कर पाएगा, अपने कार्यों का निष्पादन बेहतर तरीके से कर पाएगा, स्फूर्ति से कर पाएगा। समझ में आया, बहुत तेजी से, बहुत अच्छे से कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेतृत्व का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर हमें सिंपल डेफिनेशन बतानी है कि नेतृत्व है उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ समझिए बच्चों, नेतृत्व क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति, जो दूसरे व्यक्ति हैं, अगर मैं कह रही हूँ कोई आपका लीडर है, मतलब आपको कोई, आप किसी से मोटिवेट हो रहे हो, तो वो जो लीडर है वो आपसे क्या करवाएगा, आपके जो पूर्व निर्धारित जो लक्ष्य है उनकी प्राप्ति के लिए आपको वो मोटिवेट करेगा, आपको इन्फ्लुएंस करेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है। तो नेतृत्व क्या है, नेतृत्व के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे व्यक्तियों के जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनको करने के लिए, उनको फटाफट उनको निष्पादित करने के लिए हम उनको क्या कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं। और ये पूरी की पूरी जो प्रोसेस है उसे हम बोल देंगे लीडरशिप।
ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखें नेतृत्व क्या है, नेतृत्व एक ऐसी योग्यता है जिसके अंदर हम दूसरे व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि जो उनके पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति वो फटाफट कर पाएँ, अच्छे तरीके से कर पाएँ। ठीक है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं जो नेतृत्व है वो एक मानवीय तत्व है। मानवीय तत्व मतलब मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला तत्व है, जो कि पूरे एक समूह, अब यहाँ पर समूह कौन है, फॉलोअर्स हैं, तो यहाँ पर उस जो नेता है वो अपने पूरे समूह को, अपने फॉलोअर्स को क्या करता है, एक सूत्र में बांधे रखता है और इस तरीके से उनको प्रेरित करता है कि जो उनका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो सके। समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व की विशेषताएं बताइए। यहाँ पर आपको विशेषताएं बतानी है, ठीक है, सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। पहला पॉइंट समझिए, व्यक्तिगत गुण। ठीक है, तो नेतृत्व के अंदर यह व्यक्ति का गुण है, ठीक है, उसकी पर्सनल एबिलिटी है, उसका ये व्यवहार है जिससे वह दूसरे व्यक्तियों को क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, और इस प्रकार से प्रेरित करता है कि जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, उनको उनकी जो लक्ष्य हैं उनका पूर्ति होती है फटाफट से, जो पूर्व निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी पूर्ति होती है, कार्य निष्पादन सही तरीके से हो पाता है। तो यहाँ पर समझिए बच्चों, नेतृत्व नेता का व्यक्तिगत गुण है, मतलब उसका पर्सनल, उसका कैरेक्टर है, और यह नेता का भौतिक गुण नहीं है। भौतिक गुण मतलब क्या होता है, एक ऐसा गुण जो कि हम किससे अपनाते हैं, बाहर से अपनाते हैं, मतलब किसी चीज़ से, नेचर से ऑब्टेन करें या इन्वायरमेंट से ऑब्टेन करें, ये ऐसा कैरेक्टर नहीं है। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि व्यक्ति का खुद का गुण होता है, उसका खुद का पर्सनल गुण होता है। ठीक है, उसका ये व्यक्तिगत गुण है जिसके द्वारा, जिसके हेल्प से वह दूसरे व्यक्तियों को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है और उनके द्वारा जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति हेतु उनको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। और इस तरीके से हमें समझ में आया कि नेतृत्व की पहला जो पॉइंट है, पहला कैरेक्टर क्या है कि यह एक उसका व्यक्तिगत गुण है। दूसरा पॉइंट देखिए, अनुयायी। अनुयायी मतलब क्या होता है, फॉलोअर। मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो नंबर 1 के अंदर कि जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है या नेता होता है उसके फॉलोअर्स होना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई फॉलो ही नहीं करेगा तो वो नेता नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? तो नेतृत्व के अंदर क्या है, एक नेता है और एक बहुत सारे क्या होंगे, उनके फॉलोअर्स होंगे। ये जो फॉलोअर्स हैं वो इस व्यक्ति के द्वारा क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, मोटिवेट होंगे कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो सब सही है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम देखें यहाँ पर ये जो नेता है ये अपने व्यवहार से अपने जो अनुयायी हैं उनको क्या करता है, प्रेरित करता है, उनको मोटिवेट करता है। तो यहाँ पर देखिए, नेता की एक प्रमुख विशेषता होती है कि उसकी अनुयायी होना, उसके फॉलोअर होना बहुत ज़रूरी है। अगर अनुयायी नहीं होंगे तो वो नेतृत्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, अधीनस्थों का अथवा अनुयायियों का समूह होने पर ही नेतृत्व किया जा सकता है। अगर अनुयायी होंगे या कौन होंगे, यहाँ पर अधीनस्थ होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे, तो ही नेतृत्व किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। तो ये भी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रभावित करने की कला। यहाँ पर हम कह रहे हैं जो नेतृत्व है एक ऐसी कला है, एक ऐसा गुण है जो कि नेता के अंदर विद्यमान होता है और इससे वो दूसरे व्यक्तियों को इन्फ्लुएंस कर पाता है। अब इन्फ्लुएंस किस तरीके से करेगा कि उनका जो लक्ष्य है, ठीक है, उनका निर्धारण करके लक्ष्य की पूर्ति करवाएगा। समझ में आया यहाँ पर? तो देखिए, नेतृत्व के अंदर नेता अपने अनुयायियों को इस प्रकार प्रभावित करता है कि जो नेता की जो इच्छा अनुसार वो अपने आप कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, स्वेच्छा से कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। यहाँ पर जो नेता है वो उनको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करता है, ना किसी डर का यूज़ करा जाता है, ना किसी चीज़ का यूज़ किया जाता है कि आप ये कार्य करोगे तो हम आपको ये देंगे, या आप ये कार्य नहीं करोगे तो हम आपको जॉब से निकाल देंगे, या आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। इस तरीके का कोई यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता। बेसिकली यहाँ पर जो नेता हैं वो अपने अनुयायी या अपने फॉलोअर को इस प्रकार मोटिवेट करते हैं कि जो अनुयायी हैं वो स्वेच्छा अनुसार कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ठीक है, जो नेता है वो अपनी इच्छा अधीनस्थों पर थोपता नहीं है, वो ये नहीं करते कि आपको ये करना ही करना है। यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं वो अपने नेता से इस प्रकार इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो जो कहता है ना उसके अनुसार वो कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है,
बच्चों, अपितु वह हमेशा कर्मचारियों को स्वेच्छा से, स्वेच्छा मतलब क्या है यहाँ पर, अपनी आप से, अपने खुद की पावर से, ठीक है, संस्था के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या करता है, उनका मार्गदर्शन करता है। समझ में आया बच्चों? तो थर्ड पॉइंट है प्रभावित करने की कला। नेतृत्व एक ऐसी कला है जिसके अंदर जो नेता है अपने अनुयायियों को क्या करता है, मोटिवेट करता है, उनको प्रभावित करता है और इस तरीके से प्रभावित करता है कि जो अनुयायी हैं वो अपनी स्वेच्छा से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेनरी फेयोल के द्वारा नेता में होने वाले गुणों की विवेचना चाहिए। हेनरी फेयोल हैं, उन्होंने जिन्होंने 14 प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, उन्हीं के द्वारा कुछ विशेषताएं दी गई हैं नेता की, उसमें हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली देखो यहाँ पर हेनरी फेयोल के द्वारा जो नेता हैं, हेनरी फेयोल के द्वारा नेता में होने वाले जो गुणों की विवेचना करनी है हमें यहाँ पर। तो समझिए, सबसे पहले हेनरी फेयोल ने बोला कि एक अच्छा नेता जब ही होगा जब उसमें ये 5 चीज़ें विद्यमान होंगी। तो क्या क्या चीज़ें हैं? पहला पॉइंट है स्वास्थ्य उसका अच्छा होना चाहिए, उसकी जो शारीरिक क्षमता है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, योग्यता कैपेबिलिटीज़, उसकी नॉलेज कंटेंट होना चाहिए, मानसिक संतुलन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नैतिक गुण, ज्ञान, प्रबंधकीय योग्यता। यहाँ पर प्रबंधकीय योग्यता मतलब होता है मैनेजरियल स्किल। तो ये 5 पॉइंट ऐसी चीज़ें हैं जो कि नेता के अंदर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्वास्थ्य एवं शारीरिक क्षमता, योग्यता एवं मानसिक संतुलन, नैतिक गुण, ज्ञान एवं प्रबंधकीय योग्यता, ये 5 ऐसे गुण हैं जो कि हेनरी फेयोल ने बताया कि एक नेता के अंदर होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेतृत्व के किन्हीं 5 गुणों की विवेचना कीजिए। जो नेतृत्व है करने वाले की 5 गुणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, उत्तम स्वास्थ्य, साउंड हेल्थ। एक नेता का जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा है कि अगर बॉडी अच्छी होगी तो जो मस्तिष्क है वो भी अच्छा होगा, और अगर मस्तिष्क अच्छा होगा तो कार्य का निष्पादन बेहतर तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कुशार्ग बुद्धि। कुशार्ग बुद्धि मतलब होता है अच्छा जो मेंटल सोच है उनकी वो अच्छी होनी चाहिए, शार्प इंटेलिजेंस पावर होनी चाहिए। तो नेता की सफलता के लिए उसका बुद्धिमान होना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर वो बुद्धिमान होगा तो वो विषम परिस्थितियां मतलब होती है एडवर्स कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो कि फेवरेबल नहीं हो पर्सन के लिए, उस कंडीशन के अंदर भी वो क्या कर पाता है, धैर्य से, गंभीरता से जितनी भी जो समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनका सामना वो बेहतर तरीके से कर पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति। देखिए, आत्मविश्वास मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, और इच्छा शक्ति मतलब होता है विल पावर। हमने बोला कि एक जो कुशल नेता है उसके अंदर आत्मविश्वास होना बेहद जरूरी है, उसके अंदर विल पावर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर नेता के अंदर आत्मविश्वास होगा तो ही वो दूसरे व्यक्तियों के अंदर विश्वास जागृत कर पाएगा, ठीक है। और इच्छा शक्ति नहीं होगी, इच्छा शक्ति मतलब क्या होता है, एक ऐसी शक्ति जिससे हम क्या करते हैं, हम अपने आप किसी कार्य को क्या करने की कोशिश करते हैं, फिनिश करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, इच्छा शक्ति होगी तो ही आप ये काम कर पाओगे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ पाओगे। अब इच्छा शक्ति ही नहीं है तो आप कैसे कर पाएंगे काम। वैसे ही यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक अच्छा लीडर होगा तो उसके अंदर इच्छा शक्ति होना भी बेहद आवश्यक है, क्योंकि इच्छा शक्ति नहीं होगी तो वह जितने भी जटिल कार्य हैं उनका निष्पादन नहीं कर पाएगा, उन कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्फूर्ति एवं सहिष्णुता। देखो, स्फूर्ति और सहिष्णुता मतलब क्या होता है। सहिष्णुता का तात्पर्य विषम परिस्थितियों में धैर्यपूर्वक काम करने का निर्णय लेने से है। देखो, आप बोल रहे हैं सहिष्णुता टॉलरेंस पावर को बोलते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आप विषम परिस्थितियों में भी बेहतर तरीके से डिसीजन लेने में सक्षम हो पाते हैं। अब बहुत बार ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत बार जो लीडर है वो ऐसी विषम परिस्थितियां आने पर घबरा जाता है, तो ये एक बेहतर नेता के गुण नहीं है। एक बेहतर नेता जब ही होगा जब उसके अंदर सहिष्णुता अच्छी होगी, ठीक है। एक नेता का सदैव सजग रहना मतलब हाई टाइम मतलब ऑल टाइम अलर्ट रहना बेहद आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कंडीशंस हैं, ठीक है, वो ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, बहुत बार ऐसी कंडीशन आ जाती हैं मार्केट के अंदर या ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं
उन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक नेता को हमेशा सजग रहना बेहद आवश्यक है और इस तरीके से वो क्या कर पाएगा, जो विषम परिस्थितियों में धैर्य से सामना कर पाएगा, धैर्य बनाए रखेगा और अपने अनुयायियों का भी जो धैर्य है वो संभाल पाएगा। चरित्रवान, चरित्रवान मतलब होता है साउंड कैरेक्टर। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक नेता है, उस नेता को हरदम उसके जो अनुयायी हैं वो उनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर एक नेता से हरदम अपेक्षा की जाती है कि जो नेता है उसका कैरेक्टर है वो हरदम स्ट्रांग होना चाहिए, हमेशा बेहतर उसका चरित्रवान होना चाहिए वो, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक नेता का चरित्र सदैव प्रेरणादायी होना चाहिए। यदि नेता का चरित्र दुर्बल होगा तो उसके जो अनुयायी हैं वो उससे प्रभावित नहीं हो पाएंगे और कहा जाता है कि अगर हमने अपना चरित्र खो दिया तो उसके बाद हम सब कुछ खो सकते हैं, ठीक है। तो यदि चरित्र खो दिया तो सब कुछ खो दिया, इसलिए नेता को अपना चरित्र हरदम क्या रखना चाहिए, स्ट्रांग रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नेता में किन गुणों का होना आवश्यक है। जो बहुत बड़े प्रबंध शास्त्री हैं, इन्होंने कुछ गुण दिए हैं, जैसे हम अपने हेनरी फॉल के बारे में पढ़ा था ना, वैसे इन्होंने भी कुछ गुण बताए हैं एक लीडर के अंदर। वो कौन कौन से गुण हैं उनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले शक्ति होनी चाहिए, एनर्जी, भावनात्मक स्थिरता, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संबंधों का ज्ञान, जो रिलेशनशिप होती हैं फॉलोअर्स के बीच के अंदर, मैनेजर्स के बीच में या लीडर्स के बीच में, इनको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। व्यक्तिगत अभिप्रेरणा, संप्रेषण योग्यता, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है, पढ़ा लिखा होना चाहिए, शिक्षण योग्यता भी उसमें अच्छी होनी चाहिए, सामाजिक योग्यता एवं तकनीकी क्षमता, ये सारी चीज़ें जॉर्ज आर टेरी के अनुसार एक नेता के अंदर होना बेहद आवश्यक है। तो बच्चों, आज के जो वीडियो के अंदर हमने अलग अलग प्रकार के अभ्यास प्रश्न करे और इन अभ्यास प्रश्नों के अंदर मैंने आपको पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5, उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप इस चैप्टर के जो वीडियोस हैं उनको देखिएगा और इनके जो अभ्यास प्रश्न जो आज हमने किए हैं उनको भी आप समझिएगा। आज के लिए बस इतना ही।